सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल, प्राध्यापिका दिल्ली विश्वविद्यालय, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपके समक्ष धर्मवीर भारती कृत अंधायुग नाटक के द्वितीय अंक का सार लेकर प्रस्तुत हूँ। इस अंक का पाठ मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। आइए करते हैं इस अंक का सार। नाटककार संजय की महत्ता बताते हुए और उसके भटकने का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो संजय पक्षपात रहित है, शब्दों का निर्माता है अथवा शब्दों का बड़ा ही कुशलता से सारपूर्ण प्रयोग करने वाला है, वह भी संशय के वन में भटक गया है। अर्थात उसके मन में भी ये संशय उत्पन्न होने लगा है कि वह दुर्योधन की पराजय का संदेश धृतराष्ट्र और गांधारी को किन शब्दों में देगा। उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। भाषा सदैव अपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में उसके श्रोता भी अंधे हैं, जिनको सुनाने जाएगा वो भी अंधे ही हैं, अर्थात आसानी से किसी के भाव को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। फिर भी संजय केवल ऐसा व्यक्ति है अकेला जो उनको सत्य समाचार देने में समर्थ है। ऐसा संजय भी मोहक रात में घिरकर न जाने किस कांटों भरे हुए मार्ग पर भटक जाता है। अपने मार्ग से भटका हुआ संजय सोच रहा है कि न जाने मैं कांटों से भरे हुए किस वन में भटक रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि हस्तिनापुर कितनी दूर है और वहां मैं कैसे पहुंचूंगा, और यदि किसी प्रकार से पहुंच भी गया तो धृतराष्ट्र और गांधारी से जाकर क्या करूंगा। इस लज्जा उत्पन्न करने वाली हार के बाद भी मैं क्यों जीवित बचा हुआ हूँ? अन्यथा मुझे तो मर जाना चाहिए था। आज कौरवों की जो हृदय स्पर्शी हार हुई है, उसे कहने के लिए मैं अपने आप को किसी भी प्रकार समझ नहीं पा रहा हूँ। यद्यपि आज भी मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है। आज तक जो कुछ भी युद्ध में हुआ है, मैंने ही धृतराष्ट्र और गांधारी को बताया है। लेकिन आज की अंतिम पराजय देखकर मुझे जो अनुभव हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि इसने सत्य का रूप बदल दिया है। जो शब्द अब तक युद्ध के सभी संदेशों को सफलता से देते रहे, वे ही आज इस नवीन विचार को किस प्रकार प्रकट कर सकेंगे, यह समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आज मैं युद्ध का संदेश देने में स्वयं को बहुत असमर्थता अनुभव कर रहा हूँ। जब कृष्णवर्मा संजय को आश्चर्य से देख करके कहते हैं और पूछते हैं कि तुम अभी तक जीवित हो, क्या पांडव योद्धाओं ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया? तो संजय उत्तर देते हैं कि हाँ, मैं अभी तक जीवित हूँ। आज जब कोसों दूर तक फैली हुई पृथ्वी को अर्जुन ने पृथ्वी पर पड़े हुए कौरव वीरों के धड़ों से पाट दिया है, अर्थात भर दिया है। अर्जुन ने असंख्य कौरव वीरों को स्वर्गलोक पहुंचा दिया था और कौरवों का एक भी वीर शेष नहीं रहा था, तो सात्विकी ने मेरा वध करने के लिए भी अपना हथियार उठाया था। अच्छा ही होता यदि वे मेरा वध कर देता और मैं आज जीवित न रहता, किंतु मुझे तो व्यास जी ने वरदान दे रखा है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं अवध्य हूँ, अर्थात मेरा वध नहीं किया जा सकता। वसुधरा व्यास जी का यह वरदान न होकर मेरे लिए एक प्रकार से श्राप ही बन गया है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे विचारे मुझसे कह दिया कि हे संजय, तुम हर एक संकट में, युद्ध में, महानाश में, प्रलय में और क्रांति में सत्य को कहने के लिए सदा जीवित बचे रहोगे। किंतु आज मैं कुरुक्षेत्र का संदेश धृतराष्ट्र और गांधारी से कहने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सात्विकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार लोहे के ठंडे स्पर्श से अपनी मृत्यु को इतने अधिक निकट देखना मेरे लिए ये पहला अनुभव है, बिल्कुल ही नया अनुभव है। इस अनुभव से मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी बाण की तेज नोक किसी कोमल तंतु को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, उसी प्रकार मानो उस समय के बेहद गहरे, अत्यंत दुख देने वाले क्षणों में कोई मेरे सारे भावों को चीर कर चला गया है, अर्थात मेरी अभिव्यक्ति शक्ति को कुंठित कर गया है। ऐसी दशा में अपनी टूटी फूटी शक्ति से मैं कुरुक्षेत्र में देखे हुए संपूर्ण सत्य को धृतराष्ट्र और गांधारी से कहने में असमर्थ अनुभव कर रहा हूँ। कृष्णवर्मा संजय को धैर्य धारण करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि धैर्य धारण करो, क्योंकि तुम्हें ही धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों के पास जाकर उन्हें दुर्योधन की हार का संदेश देना है। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे बिना दुर्योधन के पराजय का संदेश धृतराष्ट्र और गांधारी को कोई और नहीं सुना सकता, इसलिए तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा। संजय कहते हैं कि हे कृष्णवर्मा, आज के युद्ध में जो मार्मिक दृश्य मैंने देखे हैं, उनका मैं किस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी से वर्णन कर सकूंगा। वह दुर्योधन जो सम्राटों का भी स्वामी था,
खाली हाथ, नंगे पांव, खून से सने हुए और फटे हुए वस्त्रों को पहने निहत्था अपने टूटे हुए रथ के पास खड़ा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछल आए थे और न जाने क्या सोचकर उसने अपना सिर झुका लिया। तुम ही बताओ, दुर्योधन की इस दयनीय दशा को मैं किस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी से कहूंगा। संजय के चले जाने के पश्चात कृतवर्मा विदुर की भविष्यवाणी को याद करके दुखी हो रहे हैं। लो, संजय भी आज के युद्ध का हृदय विदारक सत्य कहने को धृतराष्ट्र और गांधारी के पास चला गया। विदुर ने ठीक ही कहा था कि सारे देश का नाश करने वाला महाभारत अवश्य होगा, और वह आज हो भी गया। विदुर की भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक निकली। सारा देश इस 18 दिन के महाभारत में स्वाहा हो गया। इस 18 दिन के महाभारत में सभी कौरव वीर नष्ट हो गए थे। आज हम केवल 3 वीर ही जीवित बचे हैं, मैं, तुम और अश्वत्थामा, कृपाचार्य कहते हैं। रण क्षेत्र में रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने अपना माथा नीचा करके अपनी हार स्वीकार की थी, तभी अश्वत्थामा ने दुखी होकर अपना धनुष मरोड़ कर तोड़ दिया था और दुख भरा शब्द करके चिल्लाता हुआ वन की ओर चला गया था। अपने टूटे हुए धनुष को हाथ में लेकर वह वन में अकेला बैठा हुआ अश्वत्थामा प्रायश्चित कर रहा है। टूटे हुए धनुष की ओर देखकर अश्वत्थामा कहता है कि यह वही मेरा धनुष है जिसकी डोरी स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हाथों से चढ़ाई थी। तो आज जब मैंने दुर्योधन को शस्त्रहीन, दुखी और आंखों में आंसू भरे हुए देखा, तो मैंने स्वयं ही अपने हाथों से इसी धनुष को मरोड़ कर तोड़ दिया है। यह धनुष टूटा होने पर भी इसी प्रकार भयंकर दिखाई देता है जिस प्रकार कोई कुचला हुआ सांप, किंतु जिस प्रकार आजकल मेरा मन शक्तिहीन हो गया है, उसी प्रकार मेरा धनुष भी दुर्बल बन गया है। इसमें कोई शक्ति नहीं रह गई है। मुझे अब ये चिंता रह गई है कि इस धनुष के टूट जाने पर अब मैं अपने पिता की क्रूर हत्या का बदला लूंगा। इस वन में, भयानक वन में आकर भी मैं यह नहीं भूल पा रहा हूँ कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के मुंह से सुना था कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उसने पुत्र शोक के कारण किस प्रकार अपने हथियारों को रणभूमि में फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें युधिष्ठिर की वाणी में और उसके सत्य में अटल विश्वास था। उस समय पिता को निहत्था देखकर पापी धृष्टद्युम्न ने अपने अस्त्रों से उन्हें खंड खंड कर डाला था। मैं इस बात को नहीं भूल पाता हूँ कि मेरे पिता किसी से भी पराजित होने वाले नहीं थे, किंतु युधिष्ठिर के आदेश सत्य ने ही उनका वध कर डाला। जिस दिन मेरे पिता का इस प्रकार धोखे से वध हुआ था, उसी दिन से मेरा स्वभाव बहुत क्रूर हो गया है। वास्तविकता तो यह है कि युधिष्ठिर के उस आदेश सत्य ने ही मेरे उन भावों की निर्मम हत्या कर दी है जो शुभ थे और कोमल थे। अर्थात मेरे तो स्वभाव में आवश्यक कुछ कोमल और शुभ भाव विद्यमान थे ही, किंतु जिस दिन से मेरे पिताजी का धोखे से वध हुआ, उस दिन से उन भावों को मैं त्याग कर बहुत ही क्रूर बन गया हूँ। वे स्वयं को धर्मराज समझते थे और फिर भी झूठ बोलते हुए कहने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, नर क्या हाथी। इस प्रकार उन्होंने पिता को धोखा देने के लिए मानव को पशु से पृथक नहीं किया, अर्थात स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है कि मनुष्य ने। उस दिन से मैं मनुष्य नहीं रह गया हूँ, अर्थात मेरा मनुष्य का स्वभाव नहीं रह गया है। आज मैं केवल पशु रह गया हूँ, वह पशु जो अत्यंत भयानक है और जिसमें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं। अपने इस पराजय को देखकर मैं भी एक अंधी गुफा में भटक गया हूँ, अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ। हे दुर्योधन सुनो, हे द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा अश्वत्थामा अभी तक उसी प्रकार शेष हूँ, जीवित हूँ, जिस प्रकार रोगी मुर्दे के मुंह में गंदा कफ और बासी थूक बचा हुआ रहता है। अर्थात मेरा जीवन बहुत ही घृणास्पद है। वन में अकेला बैठा हुआ अश्वत्थामा प्रायश्चित कर रहा है। अच्छा तो यही रहेगा कि अपने इस सारे जीवन से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या ही कर लूं। अच्छा तो यही रहेगा कि अपने इस कायर जीवन से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या ही कर लूं। तब शायद ऐसे जीवन से छुटकारा पा लेने के बाद ही अपनी इस यातना से छुटकारा मिल जाए, जो नरक की दहकती आग से भी भयंकर और अधिक कष्ट देने वाली है। अपने पिता के वध की घटना को याद करके अश्वत्थामा पहले तो आत्मग्लानि के कारण से आत्महत्या करने की सोचता है, किंतु बाद में प्रतिशोध की भावना आने पर उसके मन का पशु जाग जाता है और वह सोचने लगता है, नहीं, मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए,
बल्कि एक अंधे और भयानक पशु के समान स्वभाव लेकर मुझे जीवित ही रहना चाहिए। अतः युधिष्ठिर ने मेरे विषय में जो कुछ कहा था वही वाणी सत्य हो जाए। मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाएं और मेरी पुतलियों में वह शक्ति आ जाए कि ये जिसे भी पाए उसे ही बिना दांतों के चबा जाए। इस प्रकार मेरे जीवन का अंतिम अर्थ, समूचा उद्देश्य ही दूसरों का सकारण और अकारण, कारण से और बिना किसी कारण से वध करना ही मेरी नियति बन जाए। निराश होकर वह अश्वत्थामा जब वन में चला जाता है तो संजय को आते हुए देखकर वह सोचता है, यह कोई व्यक्ति आ रहा है, शायद पांडवों की ओर का कोई योद्धा हो। फिर उसे अकेला और निहत्था देखकर अश्वत्थामा प्रसन्न होकर कहता है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यह योद्धा अकेला है और निहत्था भी है, इसलिए इसका वध करने के लिए मैं इस पर छिपकर पीछे से वार करूंगा और हत्या करने के लिए लालायित अपने हाथों से इसका वध कर डालूंगा और उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। जिन हाथों से मैंने अपने धनुष को मरोड़ कर फेंक दिया है, इसीलिए मुझे अब इस झाड़ी के पीछे छिप जाना चाहिए। महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध के समाचार लेकर संजय हस्तिनापुर में सोच रहे हैं कि यद्यपि आज का समाचार बहुत ही दुख और करुणा से भरा हुआ है, फिर भी मैं धृतराष्ट्र गांधारी को सत्य बातें ही बताऊंगा। यद्यपि आज के युद्ध का समाचार देना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इतना दुखपूर्ण और मर्मांतक है कि मुझे तो लग रहा है कि उसे सुनाने से पहले ही संभवतः मेरे प्राण ही निकल जाए, पर ऐसा नहीं होगा। यह सत्य है कि आज की घटनाओं का वर्णन कटुतम सत्य से भरा हुआ है, अर्थात वे घटनाएं इतनी दुखी है कि उन्हें सच सच कहना आसान काम नहीं है। फिर भी चाहे आज का सत्य कितना ही कटु क्यों न हो, मैं अवश्य उसे धृतराष्ट्र गांधारी को ज्यों का त्यों सुनाऊंगा और उनके दुख को अपनी पूरी शक्ति से सहन करके मैं जीवित रहूंगा और निस्संदेह मैं जीवित रहूंगा। केवल सत्य कहना ही जो मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। झाड़ी में चुपचाप पीछे से निकलकर अश्वत्थामा हस्तिनापुर जाते हुए धोखे से संजय गला दबा लेता है और कहता है, जिस तरह इस समय वध के लिए लालायित मेरे हाथों ने इस व्यक्ति का गला दबा लिया है, उसी प्रकार मेरे ये हाथ युधिष्ठिर का वह गला भी दबाएंगे जिनसे ये वाक्य निकला था कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा सोच रहा है कि युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर ही उसके पिता का वध कराया, अतः वह अपने पिता की हत्या का बदला अवश्य लेगा और एक दिन युधिष्ठिर का भी गला दबाकर उसे मार डालेगा। जब संजय की हत्या करने के लिए अश्वत्थामा उसका गला दबा लेता है तो उसे छुड़ाने के लिए कृपाचार्य कृतवर्मा से कहते हैं, हे कृतवर्मा, अश्वत्थामा को पीठ की ओर से कसकर पकड़ लो ताकि संजय का वध न कर सके और संजय इसके हाथ से छूट जाए। यह सच है कि इस समय अश्वत्थामा प्रतिशोध लेने के लिए पागल हो रहा है, लेकिन वध तो शत्रु का ही उचित है, न कि संजय का, जिसका वध न तो उचित ही है और न ही जिसे शत्रु पक्ष का व्यक्ति माना जा सकता है। फिर अश्वत्थामा को संबोधित करते हुए कहता है कि अश्वत्थामा, तुम भी संजय का वध करके वह कार्य कर रहे हो जो वीरों को नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारी वीरता को कलंक ही लगेगा। जब प्रतिशोध की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा संजय का गला दबोचने के लिए उद्यत हो जाता है तो कृतवर्मा संजय को छुड़ाने के लिए अश्वत्थामा को पीछे से पकड़कर हटाने की सलाह देते हैं। अश्वत्थामा उत्तर देता है, हे मामा, तुम ठीक ही कहते हो, किसी तटस्थ व्यक्ति का वध करना वीरों को शोभा नहीं देता, पर न तो संजय को तटस्थी मानता हूँ, न ही मैं स्वयं को योद्धा समझता हूँ। मैं मनुष्य नहीं बल्कि एक भयानक और हिंसक पशु हूँ, इसलिए ये तटस्थ शब्द मेरे लिए अर्थहीन है, अर्थात मैं शत्रु, मित्र और तटस्थ में कोई भेद नहीं कर सकता। वस्तुतः मैं तो प्रतिशोध की आग में जलता हुआ एक पशु हूँ, जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरी ये घोषणा सुनो। मैं उन सभी मनुष्यों को अपना शत्रु मानता हूँ जो मेरे पक्ष में नहीं है। इस दृष्टि से यदि मैं संजय का वध करता हूँ तो कोई अनुचित कार्य नहीं है। संजय प्रायश्चित और ग्लानि के स्वर में कहता है कि हे अश्वत्थामा, मुझे जीवित छोड़ना उचित नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा वध कर दो और मुझे किसी भी प्रकार जीवित न छोड़ो, क्योंकि आज महाभारत में जो मैंने दृश्य देखा है उससे मुझे हृदय को बेधने वाली पीड़ा हो रही है और उस दृश्य को धृतराष्ट्र और गांधारी से कहने का मेरा साहस भी नहीं हो रहा है। वास्तविकता तो यह है कि उस दृश्य का वर्णन करने की अपेक्षा मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका वर्णन करने में जो मुझे पीड़ा होगी उससे कम मुझे मरने में पीड़ा होगी। अतः मेरा मर जाना ही उचित है और प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरा तुरंत वध कर दो।
ताकि मैं उस दुविधा और पीड़ा से छुटकारा पा जाऊं। हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में अश्वत्थामा सोचता है और कहता है कि हे मामा, मैं इस समय बिल्कुल किंचक विमूढ़ हूँ, क्या करूं और क्या नहीं करूं की स्थिति में हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम ही मेरा मार्ग प्रदर्शन करो और बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस समय मैं अपने कर्तव्य से इतना विमुख हो गया हूँ, किसी का वध करना मेरे लिए कोई नीति नहीं रह गई है, वरन वह मेरे लिए कुछ गांठ सी बन गई है। अर्थात किसी का वध करते समय मुझे आज कारण या औचित्य खोजने की आवश्यकता नहीं रह गई है, बल्कि किसी का भी अकारण वध करके मुझे एक प्रकार का संतोष और आनंद मिलता है। किसी का वध करना मेरा स्वभाव बन गया है और हर समय इस खोज में लगा रहता हूँ कि चाहे मुझे जो मिले मैं उसी का वध करके अपनी हिंसक वृत्ति को शांत कर दूंगा। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना पथभ्रष्ट हो गया हूँ। अतः आप ही बताएं इस समय मुझे क्या करना चाहिए। कृपाचार्य सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम्हारी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम अपने जीवन में बहुत अधिक निराश हो चुके हो और इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य का तुम्हें ज्ञान नहीं रहा है। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हें बहुत काम करना है। दुर्योधन अभी जीवित है, इसलिए उसके पास चलकर उसका आदेश प्राप्त करो और वह जो कहे उसका पालन करो। जब कृतवर्मा अश्वत्थामा से कहते हैं कि अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है और महाराज दुर्योधन अभी जीवित है, तो कृपाचार्य संजय से पूछते हैं कि हे संजय, क्या तुम्हें पता है कि इस समय दुर्योधन कहाँ पर होंगे। से उत्तर देते हैं कि इस समय दुर्योधन एक तालाब में चुपचाप छिपे बैठे हैं। उन्होंने मंत्रों के बल से तालाब का जल बांध दिया है। उनका ये छिपने का स्थान पांडवों की सेना को नहीं पता है। संजय के कहने पर का भाव ये है कि दुर्योधन इस समय तालाब में बैठा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वहां पर दुर्योधन बैठे हुए हैं। अगर पता चल गया है पांडवों को तो उनका वो वध कर देंगे, इसलिए वो चुप करके बैठे हुए हैं। कृपाचार्य कहते हैं कि अश्वत्थामा, अब तुम अपनी निराशा छोड़ दो और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो जाओ। चलकर दुर्योधन के पास जाओ और उनसे आज्ञा लो और उनके आज्ञा का पालन करो। जब अश्वत्थामा, संजय, कृपाचार्य और कृतवर्मा दुर्योधन को खोजने के लिए तत्पर होते हैं, तो उन्हें एक पुरुष दिखाई देता है, जिसे देखकर कृतवर्मा आश्चर्य से कहते हैं, वह कौन आ रहा है? शायद कोई बूढ़ा आदमी है, इसलिए हमें अपनी योजना पर छिपकर काम करना चाहिए और उस व्यक्ति से सावधान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति हमारी योजना को समझ ले और शत्रु दल को इस बात का पता चल जाए और तुरंत उस सरोवर पर पहुंचकर दुर्योधन का वध कर दे। ऐसा ना हो कि ये कोई भेदी हो। जब अश्वत्थामा, संजय, कृपाचार्य, कृतवर्मा दुर्योधन के पास जाने को तैयार होते हैं, तो उस वृद्ध को देखकर के जो बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें शीघ्र ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये हमें देख ले और हमारा भांडा फोड़ कर दे और हमारी सारी योजना जाकर के किसी को बता दे। अश्वत्थामा शोक के स्वर में कहते हैं कि मैं दुर्योधन की आज्ञा का पालन कैसे करूंगा? मेरे पास तो धनुष भी नहीं है, मामा, मैं क्या करूं? और मेरे पास धनुष भी नहीं है और मैं किस प्रकार से कुछ भी युद्ध कर पाऊंगा? तो इतने में वृद्धयाचक सोच रहा है कि मैं हस्तिनापुर से काफी दूर चला आया हूँ। वृद्ध होने के नाते वैसे मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता, पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्थान पर अभी मैंने कुछ लोगों को खड़े हुए देखा था। माता गांधारी ने जो मुझे मुद्राएं दी थी, देखो तो सही वे सुरक्षित है या नहीं, कहीं खो तो नहीं गई। मैंने ये कहा था कि कौरव वंश का नाश अनिवार्य है, इसलिए इसे कोई नहीं टाल सकता और ये अवश्य ही होकर रहेगा। आज कौरव के दल के हार जाने के समय मैं अनुभव करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा था वह सत्य ही सिद्ध हुआ। कौरव अपने जिस भविष्य की सुंदर कल्पनाएं करके अपने अनिवार्यता में विश्वास करते थे कि हम तो जीवित रहेंगे ही, अर्थात ये सोचा करते थे कि उनका उज्जवल भविष्य है और उसे कोई नहीं मिटा सकता, वह झूठ सिद्ध हुआ। उनकी सारी सुनहरी कल्पनाएं धूल में मिल गई। इससे यही सिद्ध होता है कि संसार में केवल कर्म सत्य है, अर्थात व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसे उसी प्रकार का फल मिलेगा। अपने वर्तमान काल में मनुष्य जो भी कार्य करता है उसी में उसका और युगों का भविष्य छिपा हुआ रहता है, अर्थात वर्तमान काल ही भविष्य काल का निर्माता होता है। जब विद्यार्थी ये सोचता है कि कौरव वंश के नाश को देखकर यह सहज रूप से सिद्ध हो जाता है कि संसार में केवल कर्म सत्य है, वही भविष्य का निर्माता है, तो उसे श्री कृष्ण का वह उपदेश याद आता है कि जो उन्होंने महाभारत के शुरू होने से पहले अर्जुन को दिया था। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में कर्म ही सत्य है और ये सब कालों का नियामक है, इसलिए तुम मोह ममता को त्याग कर युद्ध करो, क्योंकि कार्य करने में ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। यदि वह कार्य विमुख हो जाता है, निकम्मा बनकर बैठ जाता है, तो उसका जन्म निष्फल ही समझना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति जब अश्वत्थामा के टूटे हुए धनुष
को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखता है तो कहता है कि न जाने किस व्यक्ति ने धनुष को तोड़कर यहाँ पर फेंक दिया है। ये कौन व्यक्ति है जिसके मन में ठीक वैसा ही दुख हुआ है जैसा महाभारत शुरू होने से पूर्व अर्जुन के मन में हुआ था। उसने भी अपना धनुष गिरा दिया था और उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष फेंक कर युद्ध न करने का निश्चय किया था। दुर्योधन से मिलने के पश्चात जब अश्वत्थामा लौट कर आता है तो उसे वृद्धयाचक रास्ते में मिलता है। वृद्धयाचक उसे देखते ही उसकी जय जयकार करता है, जिसे सुनकर अश्वत्थामा उससे कहता है, हे वृद्धयाचक, तुम मेरी जय मत बोलो क्योंकि इसमें कोई सार नहीं है। तुमने बताया था कि अंत में दुर्योधन की जय होगी, पर तुम्हारी ये भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई। जिस प्रकार तुम्हारी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई है उसी प्रकार मेरा ये धनुष भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ है। इसीलिए मैंने इसको तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर फेंक दिया है। मैं अभी भी दुर्योधन से मिलकर आ रहा हूँ और मैंने यह देखा है कि जिस दुर्योधन के मस्तक पर मणियों से जड़े हुए राज छत्रों की छाया रहती थी, आज उसी के मस्तक पर गंदे पानी की काई की चादर लगी हुई थी। तुमने ही तो एक दिन कहा था कि इस महाभारत में दुर्योधन की जय होगी, पर तुम्हारी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई। आज पराजित होकर दुर्योधन अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक सरोवर में छिपा हुआ बैठा है। जब अश्वत्थामा वृद्धयाचक की भर्त्सना करता हुआ कहता है कि तुम झूठे हो क्योंकि तुमने ये बताया था कि इस महाभारत में दुर्योधन की जय होगी और उनकी हार हुई, तो वृद्धयाचक कहता है कि यह ठीक है कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि दुर्योधन की जय होगी। आज भी मैं अपनी इस भविष्यवाणी पर विश्वास करता हूँ कि दुर्योधन की जय होगी। यद्यपि मैं बूढ़ा हूँ और लंबा मार्ग चलने के कारण थका हुआ हूँ, क्योंकि दुर्योधन तक पहुंचने का मेरा साहस नहीं हो पा रहा है, अर्थात मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हे दुर्योधन, यह तुम्हारी पराजय नहीं है बल्कि पराजय के रूप में सत्य के नए रूप का प्रारंभ हो रहा है। अर्थात इस महाभारत के पश्चात जिस समाज की स्थापना होगी वह नवीन सत्य पर आधारित होगा, क्योंकि पुराना सामाजिक सत्य और पुरानी रूढ़ियां इस युद्ध में नष्ट हो गई हैं। मैं उससे कहूंगा कि उस दिन मैंने तुम्हारे विषय में जो भविष्यवाणी की थी वह झूठी थी और मैं स्वयं भी इसे जानता था, पर अब जाकर उसे यह सच्ची बात कहूंगा कि वर्तमान काल ही भविष्य का निर्माता होता है। वर्तमान से अलग होकर कोई भविष्य काल नहीं बना सकता और उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। जो व्यक्ति अपना भविष्य सुंदर बनाना चाहता है उसे अपने वर्तमान काल को अनिवार्य रूप से सुंदर बनाना पड़ेगा, अन्यथा भविष्य सुंदर नहीं बन सकता। यही सत्य मैं दुर्योधन से जाकर कहूंगा और उसे बताऊंगा कि हे दुर्योधन, अब भी समय है, तुम संभल जाओ और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करके इस बनते हुए महाभारत के इतिहास को बदल दो, क्योंकि किसी भी क्षण इतिहास को बदला जा सकता है। संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। इतिहास को हम बदल सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। वृद्धयाचक की बातें सुनकर अश्वत्थामा के मन में क्या करूं और क्या नहीं करूं, किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति के भाव जागने लगते हैं। इस समय मैं इतना व्यथित हूँ, किन कर्तव्य विमूढ़ हूँ, कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगा। वास्तविकता तो यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरा वर्तमान काल बदला लेने की भीषण भावना से भरा हुआ है। इससे मेरे सुंदर भविष्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा भविष्य तो अंधकार में ही होगा। केवल युधिष्ठिर की आधे सत्य ने ही मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। न वह असत्य बोलता, न मेरे पिता का वध होता और न इस प्रकार मेरा भविष्य अंधकार में बनता। इतना सब कुछ होने पर भी मैं जीवित रहूंगा और अपने प्रति हिंसा की भावना को कार्य रूप में परिणत करूंगा। यदि मेरे पक्ष में पहले से ही कोई भविष्य नहीं है तो उसे तटस्थ ही मानना चाहिए, और यदि वह तटस्थ है तो उसे शत्रु ही समझना चाहिए। अर्थात कि मुझे अपने भविष्य के सुंदर और असुंदर होने की कोई चिंता ही नहीं है। ये जैसा चाहे बने, पर मैं अपने शत्रुओं से अवश्य अपने पिता और अपने मित्रों के वध का बदला लूंगा। प्रतिहिंसा की आग में जलता हुआ अश्वत्थामा वृद्धयाचक को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वृद्धयाचक, तूने झूठी भविष्यवाणी करके महारानी गांधारी और महाराज दुर्योधन को ठगा है, उन्हें धोखा दिया है, इसलिए तू वध करने के लिए आतुर मेरे इन हाथों से नहीं बच सकता। अर्थात मैं तेरा निश्चित ही वध करूंगा और तू मरने के लिए तैयार हो जा। वृद्धयाचक का अकारण वध करके अश्वत्थामा का मन और भी अनिश्चित और व्याकुल होता है, क्योंकि वृद्धयाचक का वध करने को कारण भी नहीं था और उसने उसका वध कर दिया। मैं अपने मामा से कहता है कि मैं मेरी तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि इस समय मैं पूर्ण रूप से
किंग कर्तव्य मूड बना हुआ हूँ। किसी का वध करना अब मेरे लिए कोई नीति की बात नहीं रह गई है कि सही है या गलत है। अर्थात मैं उसके औचित्य और अनुचित्य पर विचार ही नहीं कर रहा हूँ। जो सामने आ रहा है मैं उसी को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मन में पड़ी हुई एक गांठ बन गई है ये भावना। मेरी हिंसक वृत्ति इतनी अधिक जागरूक हो गई है कि वह हर क्षण वध करने के लिए आतुर रहती है। मैं पशु जैसा बन गया हूँ। जिसका वध करना नहीं चाहिए उसका भी मैं वध कर रहा हूँ। इस विषय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वृद्धयाचक का वध करने के पश्चात मेरी मांसपेशियों में तनाव आ गया है और मैं इस प्रकार से खोया खोया सा अनुभव कर रहा हूँ कि क्या इस प्रकार की भावना को वैराग्य की भावना कहा जा सकता है। कृपाचार्य उसे कहते हैं कि तुम सो जाओ। सोने का परामर्श देते हैं कि मन की तुम्हारी शांति और तुम्हारी पीड़ा जो है वो शांत हो जाएगी। हे अश्वत्थामा, तुम आज स्वस्थ नहीं हो, इसलिए सो जाओ। तनिक विश्राम मिलेगा तो तुम्हारी अस्वस्थता नष्ट हो जाएगी और तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। यही बात तो दुर्योधन ने भी कही थी, जाकर विश्राम करो और देखेंगे कि कल पांडव क्या करते हैं। उसी के अनुसार योजना बनाई जाएगी। इसलिए तुम अपने विचारों का द्वंद्व भूलकर पूर्ण आराम के साथ सो जाओ। अश्वत्थामा तो सो गया है। इसलिए महाभारत के युद्ध में हम 3 प्राणी ही शेष रहे हैं, मैं, तुम और अश्वत्थामा। व्यंग से कृतवर्मा कृपाचार्य से कहते हैं, हम योद्धा थे और रण क्षेत्र में वीरता से शत्रुओं का वध करते रहे, किंतु अब हम उसी प्रकार लुक छिप कर वृद्धों का वध करेंगे। इस प्रकार अश्वत्थामा ने अभी वृद्ध याचक को मार दिया है, उनका वध कर दिया है। व्यंग ये है कि आज हम इतने पतित हो गए हैं कि धोखे से बूढ़ों को मारकर अपनी वीरता को दर्शाने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रकार से अपनी वीरता को कलंकित भी करेंगे ना। चित्रित वर्मा ये कहता है कि हम लोग छिप कर वृद्धों का वध करके वीरता के नाम को कलंकित कर रहे हैं। तो कृपाचार्य कहते हैं कि हे कृतवर्मा, शांत हो जाओ, चुप रहो। महाभारत के युद्ध में योद्धा का नाम धारण करने वाले व्यक्तियों ने अब तक अनेक अनुचित कार्य किए हैं। धृष्टद्युम्न ने निहत्थे और वृद्ध द्रोणाचार्य का वध किया और हमने चक्रव्यूह में उस अभिमन्यु का वध किया जो अकेला था, निहत्था भी था। उस एक बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा। क्या ये अन्याय नहीं था? क्या ये वीरता के नाम पर कलंक नहीं था? सोता हुआ अश्वत्थामा बड़बड़ करता है और कहता है कि मैंने उस वृद्धयाचक को नहीं मारा, मैं तो भविष्य का वध करना चाहता था, पर न जाने क्यों और किस प्रकार वृद्ध याचक मारा गया। हे मामा कृपाचार्य, विश्वास करो, मैंने उस वृद्ध याचक का वध नहीं किया। उसके बाद नाटककार कहता है, जिस तरह बाढ़ के बाद गंगा उतर जाती है और आधी खाई हुई और नष्ट भ्रष्ट की हुई लाश को अपने किनारे पर छोड़ जाती है, उसी प्रकार इतिहासों ने अपने किनारे पर अश्वत्थामा को फेंक कर नया मोड़ अपनाया है। यह रात छटी हुई आत्माओं की है, यह रात भटकती हुई आत्माओं की है, यह रात टूटी हुई आत्माओं की है। इस रात में अपनी विजय के मद में पांडव गण उन्मत्त बने हुए हैं और इसी रात में विवश होकर दुर्योधन अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिप कर बैठा हुआ है। यह रात गर्व से तने हुए माथों की भी है और हाथ पर हाथ धरे हाथों की भी है। अर्थात इस रात में 2 विभिन्न स्थितियां स्पष्ट बनी हुई हैं। एक ओर पांडव अपनी विजय के अहंकार से अपना सिर ऊपर उठाए हुए हैं और दूसरी ओर अपनी पराजय से व्याकुल एक और विवश होकर दुर्योधन चिंताग्रस्त बैठा हुआ है। और यहीं पर इस नाटक के इस द्वितीय अंक का समापन हो जाता है, जिसका सार मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। अगली वीडियो में पुनः तृतीय अंक का पाठ लेकर के प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।